यांच्याकडून आज मेजवानी त्यांना असणार आहे. पारितोषिकांची खैरात मैदानाच्या आतमध्ये मॅच लागायच्या आधीपासून होताना इथून मात्र आपल्याला पाहायला मिळते. चला आपण मॅचला इथून मात्र सुरुवात करूयात. जय भजन कोलिवली संघाने एक चांगला विजय मैदानाच्या आतमध्ये इथून मात्र साकारला गेलाय. ओमकार आणि इथून मात्र आपल्याला दत्ता ही सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत असताना आपण पाहताय. आणि गोलंदाजी ट्रॅकवर षटक क्रमांक इथून मात्र पहिला हाताळण्याकरिता गौरवला आमंत्रित केले गेले. चला थोडंसं आपण वेळेच्या बाबतीत सगळ्यांनी सहकार्य करूयात, कारण अन्यथा मग नांदेडने संघ थोडंसं आपण कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधायचा आहे. आई गावदेवी नांदेडने आपण कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधायचा आहे. हॅलो हॅलो चेक. हॅलो हॅलो चेक. क्षमस्व, आम्ही क्षमा मागतोय आणि नक्कीच इथून मात्र थोडासा टेक्निकल इश्यू आम्ही तुमच्यापासून दुरावतोय. आणि नक्कीच अभिजित पाटील यांच्याकडून सुद्धा आपल्या टीमला शुभेच्छा इथे मात्र येतात. थँक्यू सो मच. आम्ही आपलंही मनपूर्वक आभारी आहोत. चला जाऊयात आपण मॅचच्या दिशेनं. षटक क्रमांक पहिलं आपण इथून मात्र संपुष्टात येताना पाहिलं. त्याच्यानंतर दुसरं षटक प्रगतीपथावर आणि हाताळण्याकरिता उमेशला आणले गेले. आत्तापर्यंत धावसंख्या जाऊन पोहोचत असताना 18 या अंकावर धावफलक. पुढचाही बॉल पंचांचा हात आकाशाच्या दिशेनं. विकेटचं पतन, फलंदाज बाद तंबूच्या आश्रयाला. चला फलंदाज बाद झालाय 18 या धावसंख्येच्या आकड्यावर. बाद होताना इथून मात्र आपल्याला पाहायला मिळाला. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत असताना नितेशला आपण सध्या तरी इथून मात्र पाहताय. याही वेळेला हाही फटका इथे मात्र फसतोय आणि झेलवाच्या स्वरूपात परतावं लागेल. बॅक टू बॅक 2 विकेट. लगातार दोन्ही चेंडू आणि 2 विकेट्स पतन मैदानाच्या आतमध्ये सध्या तरी होताना इथून मात्र आपल्याला पाहायला मिळालं. आणि दोन्ही जेलबाच्या स्वरूपात बाद झालेत आणि कुठेतरी बॉलर हॅट्रिक असं इथून मात्र म्हणायला हरकत नाही आहे. त्या पद्धतीचं चित्र मैदानाच्या आतमध्ये उभा राहत असताना बॉलर हॅट्रिक, उमेश ऑन हॅट्रिक. इथे मात्र विकेट हॅट्रिकचा बहुमान मिळवताना पाहायला मिळेल का गोलंदाज उमेश? आत्तापर्यंत 4 चेंडू फेकून काढले गेलेत आणि नक्कीच वैभवजी जाधव आणि आपल्या सगळ्यांचे लाडके बंटी ठाकरे, अर्थातच बंटी धाब्याचे जे मालक आहेत त्यांच्याकडून शुभेच्छा इथून आता पोहोचायला पाहायला मिळतात. आणि मी सातत्याने म्हणतो की वाड्यापासून भिवंडी आणि भिवंडीपासून वाड्या इथे जाणाऱ्या प्रत्येकाचं आवडतं ठिकाण म्हणजे बंटी धाबा. जिसको भी खाना है टेस्टी खाना तो एक बार जरूर बंटी धाबा जाना. आणि नक्कीच त्यांच्याकडून शुभेच्छा आयोजन नियोजनाला पोहोचत आहेत आणि सन्मानी वैभवजी जाधव साहेबांच्याही पोहोचत. आम्ही त्यांचंही मनपूर्वक आभारी आहोत. याही वेळेस हवेमध्ये चेंडू इथून मात्र आपल्याला पाहायला मिळाला. एक चांगला प्रयत्न
सध्या तरी क्षेत्ररक्षकाकडून केला गेला होता, जो की थोडासा अनसक्सेसफुल का होईना पण ठरला. पण प्रयत्न खूप सारे चांगले मैदानाच्या आतमध्ये इथून मात्र आपल्याला पाहायला मिळाल्या. अंतिम क्षणी 2 धावा पळून इथे मात्र पूर्ण केल्या गेल्या आणि षटक समता क्रमांक 2चं 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावासंख्या 20. जणू 10-10च्या सरासरीने धावा बनवल्यात की काय असं चित्र मैदानाच्या आतमध्ये. चला जमू नका, क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या आणि त्वरित आपण पुढच्या षटकाला सुरुवात करायची आहे. मॅचला होती आहे सुरुवात. यावेळेस कदाचित असं वाटतं की यष्टीरक्षकांनी खूप सारं मनामध्ये घेतला होता हा चेंडू. वाईट बॉलचा इशारा पंचांनी आमच्यापर्यंत इथून मात्र दर्शवला गेला आणि एक धाव अंकित होईल. धावसंख्या एकेरी धावेने जाऊन पोहोचेल 21. यावेळेस बॅक साईडला जाणारा चेंडू आपण सध्या तरी पाहताय. वेगाने ट्रॅव्हल होणारा हा चेंडू होता. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे. येस, धावसंख्या जाऊन पोहोचताना आपल्याला पाहायला मिळते 22-22 या अंकावर धावफलक सध्या तरी स्थिरावत असताना इथून मात्र आपल्याला पाहायला मिळतं. 22-22. थोडंसं गुणलेखकाला डिस्टर्बन्स काय. गोलंदाज तयार. पुढचा बॉल कार्पेट पद्धतीने ट्रॅव्हल होणारा चेंडू आणि पहा स्वतःच्या समोरच्या यष्ट्या घेऊन जाणारा हा चेंडू इथून मात्र आपल्याला पाहायला मिळाला. खूप सारे अगदी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये आपण बघितलं तरी खूप सारी चर्चा किंवा या पद्धतीचं चित्र पाहायला मिळतं आणि पुन्हा एकदा तेच चित्र पाहायला मिळालं. रिपीट बघायचं असेल तर आमचं ओम साई मूवीज हे जे चॅनल आहे ते आपण लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि मी सातत्याने म्हणतो की आपल्या माणसाला मोठं करायला शिका. आणि एकदम क्लिअर वर्क केबल येत आय थिंक कॅमेरामॅनच्या भूमिकेमध्ये. चांगलं कॅमेरा वर्क आणि मिक्सिंगच्या भूमिकेमध्ये आमचे सिद्धेश स्वतःचे प्रोप्रायटर आहेत, त्यांनाही आपण पाहत आहे. चांगलं कॅमेरा वर्क. या बॅस उडवला गेला चेंडूला दिशा दर्शवणारा फटका स्कोअर लाईकच्या डोक्यावरून चेंडू बाउंड्रीच्या पलीकडे. षटकार साधावा. षटकार आपण पाहिला आणि धावफलक षटकाराच्या बढतीनं का होईना पण पुढे सरसावत असताना जाऊन पोहोचत असताना आपल्याला पाहायला मिळतं 30 या अंकावर धावफलक. चांगली सुरुवात, चांगली बॅटिंग, अटॅकिंग बॅटिंग मैदानाच्या आतमध्ये. प्रेक्षक राजाला कसे सामने पाहायला आवडतात तर या पद्धतीने सामना पाहायला आवडतात. पण आवळेकरांचं घरचं मैदान आहे त्यामुळं त्यांना इतकंही हलक्यात घेऊन जमणार नाही आहे. यशला आपण सध्या तरी इथून मात्र आपण पाहताय. हो, यावेळेस स्ट्रोक चांगला होता. हवेमध्ये चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला आणि यावेळेस फटकाही फसतोय. परतावा लागेल आता मात्र झेलबादच्या स्वरूपात तंबूच्या आश्रयाला. नेक्स्ट मॅच आपल्या भेटीला येताना पाहायला मिळेल या चालू असणाऱ्या सामन्यामधील विजयी संघ विपक्षात जय बजरंग कोलिवली. सो जय बजरंग कोलिवली आपण कुठेही जाऊ नका, आपण थांबायचं इथेच. आणि चालू असणाऱ्या सामन्यामधील विजयी संघ विपक्षात जय बजरंग कोलिवली अशी नेक्स्ट मॅच आपल्या भेटीला येताना पाहायला मिळेल. विकेटचं पतन फलंदाज बाद होताना पाहायला मिळालं. पारीचा अंत झालाय आणि परतावा लागला बॅटर
रुपेशच्या तंबूच्या आश्रयाला. सुधीरला परतावा लागला. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये रुपेश दाखल होत असताना आपण पाहताय. थोडीशी चूकभूल इथून मात्र होत असताना आपण पाहताय. आणि हॅलो, यावेळेस डॉट बॉल निर्धाव फेकी सध्या तरी आपण इथून मात्र आपण पाहताय. चेंडू संपुष्टात येत आहेत. 2 धावसंख्या 32-32. 32-32. एक सेकंड. 30-33 कॅल्क्युलेशन इथे आहे, कारण गुणलेखकही आमची माणसं आहेत आणि एखादा आकडा कुठेतरी मात्र लिहायचा राहून जातो. पण पहा, याला म्हणतात लक्षपूर्वक क्रिकेट. आणि सध्या तरी मैदानाच्या आतमध्ये इथून मात्र आपल्याला पाहायला मिळालं, जे की आवळेकरांनी पण दर्शवलं. कारण एक रन कुठेही कमी झाला तर फायदेशीर असतं. आणि आता मात्र आवळेकरांनी दर्शवलं की 33 धावा आहेत. चांगलं लक्षपूर्वक क्रिकेट दोन्ही संघ मैदानाच्या आतमध्ये खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतात. कंप्लीट होत आहेत का धावा? येस, गडी बाद आहे. परतावा लागेल तंबूच्या आश्रयाला. दोन धावा सध्या तरी आपल्याला पाहायला मिळाला. आणि तिसरी धाव घेत असताना इथून मात्र गडी बाद होताना आपल्याला पाहायला मिळाला. धावफलक जाऊन पोहोचत असताना 2 धावेच्या बढतीने जाऊन पोहोचताना आपण पाहत आहे. 35-35 या अंकावर धावफलक. तीन चेंडूचा केस संपलाय. धावसंख्या 35-35 या अंकावर धावफलक. 35 या अंकावर धावफलक सध्या तरी जाऊन पोहोचत असताना इथून मात्र आपल्याला पाहायला मिळतं. गोलंदाजी ट्रॅक पर गोलंदाजी इथून मात्र सज्ज होतोय. षटकातील पुढचा बॉल. ओहो, स्टायलिश स्ट्रोक मैदानाच्या आतमध्ये. 20 स्ट्रोक. तिथे मात्र फटका फसतोय. परतावा लागेल आता मात्र तंबूच्या आश्रयाला. गोलंदाज सज्ज होतोय. षटकातील पुढचा बॉल यावेळेस अपटून टाकण्याचा प्रयत्न गोलंदाजाकडून पाहायला मिळाला. कदाचित आगळावेगळा फटका मैदानाच्या आतमध्ये कन्वर्ट केला गेला. तीन धावा. धावसंख्या 38-38. यावेळेस एक धाव आपण सध्या इथून आता पाहत आहे. दुसऱ्या धावसंख्येचा प्रयास जारी केला गेला होता आणि तोही फसलाय. मनोजजी शेलार आणि नरेशजी गायकर साहेब येथे उपस्थित होत आहेत.
विकेटचं बदन फलंदाज बाद होताना पाहायला मिळालं आणि षटक सुद्धा संपलंय. क्रमांक 4चं 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 39 विजयाकरिता 40 धावसंख्येची आवश्यकता ऐकवण्याकरिता कॉमेंट्री बॉक्समध्ये जॉईन होतील तुमच्या समवेत यासिन साठे सर. जय दुर्गा मित्र मंडल विश्वगढ़ द्वारा आयोजित धर्मवीर आनंद दिघे ट्रॉफी 2025 में मैं अपने साथी कमेंटेटर तेजस धोबी और मेरे स्कॉलर अतुल जाधव के साथ तमाम दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं काजू बंदरपाड़ा और आंवले के बीच में ये अति महत्वपूर्ण मैच। पहले बल्लेबाजी करते हुए काजू बंदरपाड़ा ने उनचालीस रन बनाए थे और 40 रनों का लक्ष्य निर्धारित किया है उन्होंने आंवले की टीम के सामने। आंवले टीम के दोनों सलामी के बल्लेबाज जो कि जानी मानी जोड़ी आतिश और गौरव इस वक्त मैदान के बीच में। पिछले मैच में दोनों ही बल्लेबाजों ने, खास करके आतिश ने बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी की थी और अपने टीम को विजय प्राप्त करा के दी थी। उसी तरह का उत्तरदायित्व उनके कंधों पे। अब देखना बड़ा रोचक रहेगा, काफ़ी मज़ेदार रहेगा कि किस तरह की शुरुआत करते हैं दोनों बल्लेबाज। जबकि ओमकार आए हैं गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे काजू बंदरपाड़ा की ओर से। कड़ा संघर्ष यहाँ पे गेंद और बल्ले के बीच। आंवले का यह अति सुंदर क्रिकेट ग्राउंड निसर्ग दृश्यों से भरा हुआ, चारों तरफ सिर्फ झाड़ ही झाड़, ट्रीज एंड ट्रीज। पहली गेंद ओमकार की, एकाग्रता भंग हुई। He lost the concentration of his mind and now he is coming back on his bowling marks. A young and very effective bowler from the काजू बंदरपाड़ा। फर्स्ट पहली गेंद पुल करने का प्रयास था, मिडल नहीं कर पाए। डीप मिड विकेट की सतह में मिस फील्डिंग हुई, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। दो फील्डर पीछा कर रहे, रोक नहीं पाएंगे। गेंद चली गई डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। चार रनों के साथ खाता खोला अपना आतिश ने। और पिछली मैच का क्रम जारी रखते हुए पिछले मैच में भी इसी तरह की आक्रामक बल्लेबाजी की थी आतिश ने। एक बार फिर से पहली गेंद पे 4 रन बटोरने में सफलता, 4 रनों के साथ खाता खोला अपना। आतिश का व्यक्तिगत योग 0 से बढ़ता हुआ पहुंचा 4 रन। और अब प्रेशर होगा एक बार फिर से ओमकार पे। पहली गेंद पे चौका खा चुके हैं। 4 ओवर का ये मैच, पावर प्ले का पहला ओवर चलता हुआ। घेरे हुए तमाम फील्डर बल्लेबाज को आगे आगे खेलने का प्रयास था, इस बार मिडल नहीं कर पाए। और जब तक कि अपने फॉलो थ्रू में खुद फुल फील्ड करते ओमकार दौड़ के 1 रन पूरा कर लिया। और इस 1 रन की सहायता के साथ आतिश का व्यक्तिगत योग बढ़ता हुआ पहुंचा 5 रन और अपने टीम की योग को भी उन्होंने पहुंचा दिया 5 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। अच्छी शुरुआत मैं कहूँगा एक बार फिर से आंवला की टीम के लिए। गौरव और आतिश
अब पहली बार गौरव ओमकार के सामने, एज लग के गई थी, प्रयास अच्छा किया विकेट कीपर ने, हाथों में भी चली गई थी गेंद, लेकिन आखिरी क्षणों में हाथों से उंगलियों से छिटक गई गेंद। दौड़ के 1 रन पूरा कर लिया, लाइफ मिली यहाँ पे गौरव को। पहली गेंद पे खाता खोला अपना गौरव ने। गौरव का व्यक्तिगत योग 0 से बढ़ता हुआ पहुंचा 1 रन और अपने टीम की योग को उन्होंने पहुंचा दिया 6 रन। अवले की टीम उन 40 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई बगैर किसी विकेट के नुकसान पे 6 रन। चले ओमकार, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार गति के साथ बीट किया बल्लेबाज को पूरी तरह से। आगे आगे लॉफ्टेड शॉट खेलना चाहते थे, बिल्कुल गेंद के लाइन में नहीं थे। बीट किया बल्लेबाज को, चारों खाने चित्त कर दिया, चकाया, चकमा दिया बल्लेबाज को। विकेट कीपर ने गैदर कर लिया। डॉट बॉल निकालने में सफलता पाई ओमकार ने। थोड़ी सी राहत महसूस हुई होंगी ओमकार को। एक बार फिर से हमारी ओर भागते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। शॉर्ट गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए और पुल करने के चक्कर में आए, गिर पड़े। यहाँ रन आउट होने का मौका था, लेकिन पहुंच गए अपने घर पे सुरक्षित गौरव। पुल करने का प्रयास किया था, संतुलित न ये कर पाए अपने शरीर को, गिर पड़े, इसलिए 1 रन लेने का जो अवसर था वो अवसर भी गंवाया। ये दूसरा डॉट बॉल ओमकार की तरफ से आता हुआ। स्कोर अभी भी रुका हुआ 6 रन। आंवले टीम का जीतने के लिए 40 रनों की जरूरत, अभी भी 34 रनों की जरूरत। ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट गेंद थी, घूम के पुल करने का प्रयास था, ओवर की समाप्ति हुई, एम्पायर का इशारा। तो आखिरी 3 गेंदे डॉट निकालने में सफलता पाई यहां पे ओमकार ने। तो पहली ओवर में केवल 6 रन दिए ओमकार ने, और अब दत्ता आए हैं, गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे काजू बंदर पाड़ा की ओर से। और दत्ता की पहली गेंद का सामना करेंगे गौरव। एक के अपने व्यक्तिगत पे खेल रहे हैं। नॉन स्ट्राइक एंड पे मौजूद है आतिश, जिन्होंने 5 रन बनाए हैं। पहली ओवर की समाप्ति हो चुकी है। फील्ड को फैला दिया गया है। डीप बैकवर्ड स्क्वायर, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग। इस फील्ड की सजावट के साथ चले दत्ता। गौरव के लिए पहुंचे, गेंद की हवा में उठा के मारा है, खड़ी रह गई है गेंद, गेंद के नीचे फील्डर और ड्रॉप कर दिया। बहुत आसान सा कैच। इस तरह की फील्डिंग काफी मुश्किलों में ला देंगी आपकी टीम को। ये कैच अगर पकड़ लेते तो थोड़ा सा प्रेशर जरूर बनाने में सफलता, हालांकि प्रयास अच्छा किया, काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ी थी फील्डर को पॉइंट के क्षेत्र से कवर के क्षेत्र तक, लेकिन आखिरी क्षणों में गेंद सटक गई अपने उनकी उंगलियों से। दौड़ के 1 रन पूरा कर लिया, स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 7 रन। दत्ता की ये गेंद, और बहुत अच्छी गेंद, एक बार फिर से डॉट बॉल निकालने में सफलता पाई। बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पे दत्ता द्वारा। 2 गेंदों में केवल 1 रन दिया है। 1 चौका लगा चुके हैं अभी तक आतिश, और पिछले मैच में क्या गजब की बल्लेबाजी की थी आतिश ने। लेकिन यहाँ पे परिस्थिति अलग, सिचुएशन अलग है। छोटे से रनअप के साथ चले दत्ता, राइट आर्म ओवर द विकेट। और इस बार मौका मिला, इसी गेंद का इंतजार कर रहे थे, पुल कर दिया गेंद को। डिब्बे को स्कोर बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए।
बहुत ही खराब गेंद थी, आधी पिच पे शॉर्ट गेंद थी, काफ़ी समय मिला है यहाँ पे आतिश को। बैकफुट पे गए, इंतज़ार किया और शानदार तरीके से पुल कर दिया गेंद को। स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए लंबा छक्का। इस 6 रनों की सहायता के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 13 रन। चले दत्ता, राइट आर्म मोड़ द विकेट। इस बार हेलीकॉप्टर के शॉट खेलने का प्रयास था, सफलता मिलती हुई वाइड इज लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। जब तक कि फील्ड होती दौड़ के 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने और 1 ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन की सहायता के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 14 रन, जिसमें 12 रन के व्यक्तिगत योग पे खेल रहे हैं आतिश, नॉन स्ट्राइक एंड पे मौजूद। जबकि अब अगली गेंद का सामना करेंगे गौरव। अच्छी शुरुआत ये आंवले टीम के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों द्वारा। दत्ता की ये गेंद फुल टॉस और उसे दिशा दे दी। डिब्बे को उसके लेके क्षेत्र में फील्डर मौजूद है। अच्छा थ्रो आता हुआ, सटीक थ्रो सीधा विकेट पे आता हुआ, केवल 1 रन मिला। इस 1 रन की सहायता के साथ अब योग बढ़ता हुआ पहुंचा 15 रन। यानी अभी भी 25 रनों की जरूरत जीतने के लिए। कांटे का मुकाबला चलता हुआ यहाँ पे काजू बंदरपाड़ा और आंवले के बीच में। आंवले की टीम अपने होम ग्राउंड पे खेलती हुई। दत्ता की ये गेंद यॉर्कर करने का प्रयास था, फुल टॉस बनाया, हवा में उठा के मारा, सीधा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। छत्रपति शिवाजी इसके बल्ले से ये दूसरा चौका और इन 4 रनों की सहायता के साथ अभियोग बढ़ता हुआ पहुंचा 19 रन 19। सुधीर आए हैं, गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे। अपनी तौर से व्यक्तिगत पहली ओवर लेके और अपने टीम की ओर से तीसरी ओवर लेके सुधीर। और सुधीर की पहली गेंद का सामना करेंगे गौरव। 3 के अपने व्यक्तिगत पे खेल रहे हैं गौरव। तो काफ़ी ज़्यादा उछाल मिला, वाइड की डिमांड कर रहे थे गौरव, लेकिन मिलेगा नहीं। एम्पायर हमारे काफ़ी अनुभवी स्वप्निल पाटिल, हायर देन शोल्डर का इशारा उनकी ओर से। तो पहली डॉट बॉल निकालने में सफलता पाई सुधीर ने। चले सुधीर, शॉट गेंद थी, शानदार तरीके से अपर कट कर दिया है। डिब्बे कोड पॉइंट के क्षेत्र में जा रही है। 2 रन पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। एम्पायर स्वप्निल पाटिल का इशारा। ऑफ स्टेम के बाहर टिप्पा खाने के बाद और ज़्यादा बाहर निकली। एम्पायर स्वप्निल पाटिल का इशारा, ये दिशाहीन गेंद। एक अतिरिक्त रन मिला और इस अतिरिक्त रन की सहायता के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 24 रन 24। चलिए सुधीर, गौरव के लिए टाटा मोड़ विकेट। शॉट गेंद, आउट गति भी नहीं थी, पुल जरूर किया, गेंद के नीचे फील्डर, बहुत अच्छा कैच, पहली विकेट का पतन।
नए बल्लेबाज जयेश। गौरव का पहला विकेट खोया यहाँ पे आंवले की टीम ने। चले सुधीर, जयेश के लिए पहली गेंद, फुल टाइट डिलीवरी, हवा में उठा के मारा डीपे को, इसको लेके जाते में हवा में गेंद, गेंद के नीचे फील्डर, ओ माय गॉड, आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया और अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट। 2 रन पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। इस तरह का कैच तो आपको लपक ही लेना चाहिए, अन्यथा फिर आप से ये मैच काफ़ी दूर निकल जाएगा, क्योंकि 2 गेंदों पे 2 विकेट अगर गिर जाते तो आंवले की टीम निश्चित तौर से बहुत ज़्यादा मनोवैज्ञानिक प्रेशर में आ जाती। लेकिन उस अवसर को गंवाया यहाँ पे, प्रयास किया ज़रूर, लेकिन शायद सूरज की रोशनी उनकी आंखों में गई होंगी। इतना आसान नहीं रहता इस तरह के कैचेस लपकना। आठ गेंदों में जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत। ऑफ स्टंप के बाहर और ज़्यादा बाहर टिप्पा खाने के बाद निकलती हुई एम्पायर स्वप्निल पाटिल का इशारा, दिशाहीन गेंद। एक अतिरिक्त रन मिला और इस अतिरिक्त रन की सहायता के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 27 रन। चले सुधीर, फुल टाइट डिलीवरी, फायदा नहीं उठा पाए, उसका पैड पे लगी, मिडल स्टंप के सामने पकड़े गए एम्पायर स्वप्निल पाटिल की उंगली आसमान की तरफ। दूसरी विकेट का पतन। सात गेंदों में जीतने के लिए अब 13 रनों की जरूरत। सुधीर की एक गेंद, फुल टाइट डिलीवरी, लेग स्टंप को छोड़ती हुई और फ्लिक करने का प्रयास था, अपील जरूर हुई। ओवर की समाप्ति। तो अब 6 गेंदों में जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत। क्या जबरदस्त मैच होता हुआ। आंवले की टीम अपने होम ग्राउंड पे खेलती हुई, इज्जत का सवाल है, इज्जत बचानी है। और अभी तक उनकी आशाएं जिंदा, क्योंकि अभी भी उनके सब में खतरनाक बल्लेबाज आतिश इस वक्त क्रीज पे मौजूद, जिन्होंने अभी तक 2 शानदार क्लासिकल चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगा चुके हैं और उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। यहाँ पे काजू बांधे पाड़ा को अगर इस मैच को जीतना है तो आतिश की जो रुकावट है, आतिश का जो कांटा है, उस कांटे को निकालना पड़ेगा। उनका विकेट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, अन्यथा फिर आतिश इस मैच को अपने बल्ले के बलबूते पे काफ़ी आगे ले जाएंगे। 6 गेंदे जीतने के लिए 13 रनों की ज़रूरत। क्या ज़बरदस्त मैच होता हुआ आप देख रहे हैं। धर्मवीर आनंद दिगे ट्रॉफी 2025 आंवले का ये शानदार सुंदर ग्राउंड और उसके ऊपर चलता हुआ ये महासंग्राम गेंद और बल्ले के बीच में आखिरी गेंद लेके आए, आखिरी ओवर लेके आए हैं रोहित। 6 गेंदे 13 रन, सामने आए आतिश। देखना काफी रोचक रहेगा, मजेदार रहेगा। चले रोहित, शॉट गेंद, पुल करने का प्रयास किया, एज लगी या नहीं, अपील जरूर हुई, लेकिन हमारे अंपायर काफी अनुभवी, अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास कम, अंपायर ने नकारा। अब बची हुई 5 गेंदों में जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत। पहली गेंद डॉट निकालने में सफलता पाई सुधीर ने। गजब की गेंदबाजी सुधीर द्वारा। जब तक आतिश मौजूद है आंवले की टीम की उम्मीदें मौजूद है। जब तक आतिश मौजूद है उनकी एक टीम की उम्मीदें जिंदा रहेंगी। सुधीर की एक गेंद, शॉट गेंद और शानदार तरीके से उसे फ्लिक कर दिया। 1 रन पूरा कर लिया। डिब्बे को इसको लेके छत में जाती हुई काफी आगे निकल आए। यहाँ पे रन आउट होने का मौका, बहुत ही खराब फील्डिंग का प्रदर्शन। ओ माय गॉड, गवा दिया इस मैच को। एक बार फिर से स्ट्राइक पे मौजूद, जहां पे रन आउट हो जाना चाहिए था वहां पे 2 रन दे दिए बल्लेबाजों ने। अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट। अब बची हुई 4 गेंदों में जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत। 4 चेंडू, धावा हव्यात्या 11। क्या जबरदस्त मैच होता हुआ, कांटे की टक्कर, कड़ा संघर्ष यहाँ पे गेंद और बल्ले के बीच।
आंवले की टीम के लिए इज्जत का सवाल है, अपने होम ग्राउंड पे खेल रही है आंवले की टीम। आतिश सेट बल्लेबाज है, गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रही होंगी। क्या खूबसूरत शॉट, पूरा मौका, गंदी गेंद, खराब गेंद, शॉर्ट गेंद, और ऐसी गेंदों को छोड़ेंगे नहीं आतिश। आसानी के साथ, ज्यादा ताकत भी नहीं लगाई, गेंद को पहुंचा दिया डीप मिड बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए। गेंदों में जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत, 3 चेंडू 5 धावा। आवल्याच्या संघाला जिंकण्यासाठी 5 धावांची गरज आणि चेंडू शिल्लक आहेत ते 3, और क्रीज पे मौजूद है खतरनाक बल्लेबाज आतिश। उनका होम ग्राउंड है, अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, 2 छक्के लगा चुके आतिश। चले सुधीर, आतिश के लिए एक बार फिर से शॉर्ट गेंद, इस बार हुक कर दिया है गेंद को, गेंद जा रहे हैं डिब्बे को, इसको लेके क्षेत्र में 1 रन पूरा कर लिया। दूसरे रन के लिए निश्चित तौर से निकलेंगे, यहाँ पे रन आउट होने का मौका, लेकिन पहुंच गए अपने घर पे सुरक्षित। एम्पायर का कोई इशारा नहीं, 2 रन पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। अब बची हुई 2 गेंदों में जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत। मैंने पहले ही कहा था कि आउट करार दिए गए आखिर में। दो गेंदों में जीतने के लिए अब 4 रनों की जरूरत। नए बल्लेबाज चेतन सुधीर के सामने, चले सुधीर, राइट आर्म मोड़ विकेट चेतन के लिए, 2 गेंदे 4 रन, और बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, घूम के खेलना चाहते थे, गेंद के लाइन में थे, बीट हुए चेतन पूरी तरह से, विकेट कीपर ने गैदर कर लिया, रन बनने की कोई मौका नहीं। अब आखिरी गेंद में केवल 4 रनों की जरूरत। मैंने कहा था कि जब तक आतिश है क्रीज पे, ऐसा लग रहा था कि मैच को निकाल लेंगी यहाँ पे आंवले की टीम, लेकिन जैसे ही आतिश का विकेट गिरा चीजें बिगड़ती गई यहाँ पे। अब आखिरी गेंद में जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत। एक चौका अगर आ जाता है तो हीरो बन जाएंगे चेतन, और ऐसी ही समय में, ऐसी ही परिस्थितियों में आपके बल्ले का ये परीक्षा होती है। देखना है कि चेतन इस परीक्षा में पास हो पाते हैं या नहीं। आखिरी गेंद, 1 रन, 4 रनों की जरूरत। लंबे शॉट, चले सुधीर, राइट आर्म मोड़ विकेट चेतन के लिए, पहुंचे गेंद की, और अलोंग द कारपेट उसे निकाल जरूर दिया है। वाइड इज लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में 1 रन पूरा कर लिया। दूसरे रन के लिए निकल जाएंगे दोनों बल्लेबाज, और थ्रो हुआ, 2 रन पूरे कर लिए, तीसरे रन के लिए निकल पड़े और आउट हो जाएंगे। तो इस तरह से काजू बांद्रेपाड़ा इस मैच में जीतती हुई। विनंती करतोय की त्यांनी पुढच्या मॅचचा टॉस उडवायचा आहे। और ये जो आने वाला मैच है, इसकी पहली इनिंग का आंखों देखा हार सुनाने के लिए मराठी के मेरे साथी कमेंटेटर तेजस धोबी, नरेश गायकर, त्यांना पण मी विनंती करतोय की त्यांनी टॉस बॉक्स मध्ये यायचं, टॉस उडवायचा आहे।